अभय दुबे जी तो एक ऐसे पार्टी के नुमाइंदे हैं जो कि चीफ जस्टिस के खिलाफ, चूंकि उसने इनकी बात नहीं सुनी थी इनकी पार्टी की, तो उनके खिलाफ इम्पीचमेंट का मूव कर दिया था इनके राहुल गांधी जी। मैं राजनीतिक बात करने यहाँ नहीं आई हूँ। मेरी बात सिर्फ इतनी है कि आज जो भी हुआ है अंजना जी, और मैं पूरी जिम्मेवारी से बता रहा हूं, मेरे 32 साल का लीगल प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस है, 25 साल सुप्रीम कोर्ट का एक्सपीरियंस है। मैं बता रहा हूं कि जो आज कोर्ट का ओरल ऑब्जर्वेशन था वो अनकॉल्ड फॉर था। अनकॉल्ड फॉर इसलिए कि एक तो इसका लीगैलिटी ये कहता है कि जब सुप्रीम कोर्ट के पास कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिसके खिलाफ में मेंसरिया से और मलाफाइड इंटेंशन से उसको परेशान करने के लिए, हैरेस करने के लिए देश भर में मुकदमे दायर किए जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के पास वो आता है एक ऐसी मदद के लिए जिसमें कि वो सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करे और कहे कि एक किसी जुडिशियल पावर के पास, यानी कि दिल्ली में उसकी न्यायपालिका जो है उसकी सुनवाई करे। और अमिताभ जी बैकग्राउंड ये है, मैं बस बीच में जोड़ रही हूँ कि नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर, आप ही की बात में जोड़ रही हूँ, सिर्फ नुपुर का समर्थन करने पर एक सर का एक व्यक्ति का गला काट दिया गया है सिर्फ समर्थन करने पर। तो नुपुर के खिलाफ कितना गुस्सा है उसका सिर्फ अंदाजा लगाया जाए। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इसी में मेरे बात का समर्थन ही कर रही हैं आप कि ये अनकॉल्ड फॉर था, क्योंकि एक तो ट्रांसफर एप्लीकेशन ओरिजिनल जुरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, और वो और कहा जाएगा के खिलाफ हमारे चैनल की तरफ से कोई भी टिप्पणी नहीं हो रही है, ये स्पष्ट करते हुए मैं बस उसका बैकग्राउंड रख रही थी। नहीं, मैं मालूम है मैं आपकी लिमिटेशन जान रहा हूं, मैं आपकी लिमिटेशन जान, मेरी बात खत्म करने दीजिए, छोटा है, मैं देरी से आप आया हूं, मैं इसके लिए माफी भी चाहता हूं। देखिए, इसमें जो अनकॉल्ड फॉर इसलिए है क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिडिक्शन में ट्रांसफर एप्लीकेशन आया। यदि किसी भी न्यायपालिका के पास, यदि दिल्ली में हाई कोर्ट के पास या यहाँ के क्रिमिनल कोर्ट के पास यदि सुप्रीम कोर्ट का भरोसा हो तो वहां सबों को ट्रांसफर कर दिया जाए, क्योंकि वो महिला है। नुपुर शर्मा एक लॉयर है सुप्रीम कोर्ट की, साथ में वो महिला है। यदि उसने कुछ कहा है, सडन प्रोवोकेशन में कहा है, उसके ऊपर में भी आईपीसी में एक प्रोविजन है, और कंडास्वामी रामराज वर्सेज गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु में एक बहुत रिपोर्टेड जजमेंट है जिसमें सडन प्रोवोकेशन में उसको बहुत बड़ी रिलीफ मिली है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट को इतना ओरल ऑब्जर्वेशन देने की जरूरत नहीं थी। मैं बहुत ही सम्मान से कहना चाहता हूं। दूसरी बात, इससे सुप्रीम कोर्ट के अपने आस्था पे, जो देश का की आस्था है, बहुसंख्यक समाज की आस्था है, उस पर चोट पहुंची है। इसलिए ऐसी चीजों से सुप्रीम कोर्ट के बचना चाहिए, क्योंकि नुपुर शर्मा के बयान से कोई मामला नहीं है। 26 से 11 यदि जो पाकिस्तान का हमला है देश पर, उसका नंबर प्लेट उस व्यक्ति ने अपने मोटरसाइकिल पर लगाया। देखिए, सबसे पहले तो मैं इनको सही करना चाहूंगा अंजना जी, संबंधित है। देखिए, अभी इन्होंने आस्था की बात करी और आस्था में सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने घसीट दिया। मेरा साफ बोलना है, हमारा देश संविधान पे चलेगा, कायदे कानून पे चलेगा, या कि किसी की आस्था पे चलेगा? आस्था पे तो देश नहीं चल सकता ना। बिल्कुल कायदे कानून चलेगा, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, सुनिए, की बात को नहीं मानता। के लिए बराबर होना चाहिए। आपने कहा, सुनिए, मैं आप खामोश बैठा था जब आप बोल रहे थे ना, ऐसी अच्छी बात नहीं है, खामोश नहीं है, खामोश थोड़ा सा देखिए, अच्छी बात नहीं है ना अंजना जी, बीच बीच में बोलेंगे तो। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि लाउड माउथ है। आपने लेडी का जिक्र किया तो मैं बता रहा हूं कि उसने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नुपुर शर्मा लाउड माउथ है, और वो बताते हैं कि वो 10 साल की प्रैक्टिस है तो उनको और संयम रखना चाहिए था, और ये सडन प्रोवोकेशन में नहीं हुआ है। 2 दिन पहले उन्होंने और एक चैनल के ऊपर, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उस चैनल का अंजना जी, वहां पर भी ये बात कही थी। उसके बाद में ये चैनल के ऊपर आके उन्होंने ये बात करी, फिर कहा कि नहीं, मेरा जो दिखाया गया है क्लिप वो एडिटेड है। उसके बाद उन्होंने माना नहीं, एडिटेड नहीं है। फिर कहा गया नहीं, ये बराबर नहीं है। अरे हर चीज तो उनके अगेंस्ट में थी। सडन प्रोवोकेशन पे कहा, पहले भी आप बोल चुके हैं, 2 दिन बाद में भी। अरे आपको सीधा जाना चाहिए था, कोर्ट के सामने सरेंडर हो जाना चाहिए था पुलिस स्टेशन में। कायदे कानून पे विश्वास रखते हैं आप, जो जुबैर का होगा आपका होगा, जुबैर और इन पे सेम कानून, सेम कलम कहां हो। जवाब सुनिए, जवाब सुनिए, वारिस भाई, इनको अरेस्ट क्यों ऐसा बताइए ना। सुप्रीम कोर्ट वारिस जी बात कर रही है, जवाब सुनिए। अमिताभ जी, मैं एक सुनिए, मेरा कहना है, बहुत ही दोबारा मैं इस पर रिट्रेट करना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। जितने जगहों पे ये केसेज हुए हैं वो उस महिला को हैरेस करने के लिए हुआ है, और सडन प्रोवोकेशन के नहीं। रहमानी जो सीपीआई का प्रवक्ता है, जिसने महादेव के ऊपर में, शंकर के ऊपर में ऐसी आपत्तिजनक और अश्लील टिप्पणी की, उसके बारे में कोई संज्ञान नहीं, कोई उसके ऊपर में कॉग्निजेंस नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की। मुझे इस बात से आपत्ति है, और इसलिए मैंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट, अरे चुप रहो यार, चुप रहो। तो और मीडिया के ऊपर में कमेंट जो किया है, मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का मीडिया के ऊपर भी कमेंट जो था वो अनकॉल्ड फॉर था। सुप्रीम कोर्ट का मीडिया के ऊपर में कमेंट अनकॉल्ड फॉर था। और ये जो अरे चुप रहो यार पठान,
यार पठान चुप रहो तुम्हारे ये आराम गलत से, बात है। आराम से, प्लीज अमिताभ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अमिताभ, पठान जी, अमिताभ। एक चीज बताइए। नहीं देखिए बीच में क्यों इंटरवीन कर रहे हैं? मैं आपको एक कंटेंट की बात बता रहा हूं कि जब ये ऐसी ऐसी सिचुएशंस आती हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा संतुलित अप्रोच करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहना चाहिए था कि ठीक है हमने ट्रांसफर करता हूं और जो भी तुम्हारी जो कानूनी लड़ाई है वो तुम यहाँ लड़ो, ऐसा आप मानते हैं। महिला हो इस नाते भी।